राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। गीता का यह श्लोक सभी जानते होंगे। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मृत्यु को प्राप्त करना भी कल्याणकारी होता है, श्रेयस्कर है। परधर्मो भयावह, किंतु अन्य के धर्म में जीवित रहना भी भयावह ही होता है। दूसरे का धर्म स्वीकार करना, यहाँ पर ये जो धर्मांतरण कहा जाता है इत्यादि इत्यादि, वो धर्मांतरण थोड़े ना है, धर्म त्याग है, पतित हो जाना है। धर्मांतरण दूसरा धर्म है ही नहीं, दूसरा धर्म है ही नहीं, धर्मांतरण नहीं है, धर्म त्याग है, पतित्व है, पतित हो जाना है, तो धर्मांतरण नहीं है वो। परधर्म है क्या फिर? परधर्म ये वर्णों के जो धर्म हैं, आश्रमों के जो धर्म हैं, स्त्री पुरुषों के धर्म हैं इत्यादि, ये सब कि भाई आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण धर्म है, क्षत्रिय के लिए छात्र धर्म है, ब्राह्मण के लिए छात्र धर्म परधर्म हो गया। ब्रह्मचारी के लिए अलग भिन्न विधान है, गृहस्थ के लिए भिन्न विधान है आश्रम के आधार पर, स्त्री के लिए भिन्न है, पुरुष के लिए भिन्न है, और सबके सब क्या कर रहे हैं? सबके सब जैसे दंड में कोई नहीं आएगा, ठीक है। प्रायश्चित विधान में नहीं कहेगा कि हमको ब्राह्मण के समान करना है, लेकिन कर्मकांड के लिए कहेगा कि हमको भी ब्राह्मण के समान अधिकार होना चाहिए। मैं ब्राह्मण धर्म का पालन करूंगा, मैं भी वेद पढ़ूंगा, सीधी सी बात, सीधा सीधा समझिए, मैं भी वेद पढ़ूंगा, मेरा भी वेद में अधिकार है। प्रायश्चित लोगे ब्राह्मण के समान, 4 गुना हो जाएगा। प्रायश्चित के समय नहीं कहोगे, पूरा जानो, पूरा समझो। इसको आगे स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, इसको हम अत्रि संहिता के प्रमाणों से थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। आत्मीये संस्थितो धर्मे शूद्रोऽपि स्वर्गमश्नुते परधर्मो भवेत्याज्यः स्वरूप परदारवत्। आत्मीये संस्थितो धर्मे, स्वयं का जो धर्म है, चाहे वो ब्राह्मण है तो स्वयं का धर्म, स्वयं के वर्ण का धर्म, शूद्र है तो शूद्र के लिए वर्णित धर्म, जो वर्णित है, जो हैं अपना जो धर्म है, जो हम है वो हमारा धर्म है, उसकी बात कर रहे हैं कि अपने धर्म में स्थित होने वाला शूद्रोपि स्वर्गमश्नुते, शूद्र भी यदि स्वयं के धर्म का पालन करता है तो स्वर्ग का अधिकारी होता है, स्वर्ग प्राप्त करता है। स्वर्ग जाना है, स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग तो चाहिए नहीं, सुख धर्म से तो कुछ लेना देना नहीं है ना। ये तो लोकतंत्र के नाम पर, समानता के नाम पर ये अराजकता फैलाई जा रही है ना। धर्म से लेना देना तो है नहीं कुछ। धर्म से जब तक लेना था तो शूद्र भी स्वेच्छा से अपने धर्म का पालन करता था। एक चर्चा थोड़ी सी समझ लीजिए। जैसे मान लिया जाए ब्राह्मण के घर भी जाता हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, तो जो स्त्रियां होती हैं कुर्सी पर मुझे बैठा देगी जो भी आसन देना है, स्वयं नीचे बैठती है। मैं नहीं कहता हूँ नीचे बैठो,
ऐसा नहीं कि मैं कहता हूँ नीचे बैठो, स्वयं नीचे बैठती है। स्वयं के धर्म का पालन करती है। और ऐसे यजमान भी होते हैं जो बगल में बैठ जाते हैं आकर। तो वहाँ पर ऐसा थोड़े ना, यदि चले तब तो कहीं बैठो नीचे, उसको कह दे हटो हटो, यहाँ कैसे बैठो, ऐसा तो नहीं कहते। जा नियम तो यही है, समासन नहीं हो सकता है, समासन नहीं हो सकता है। अहंकार का त्याग करके धर्म संबंधी चर्चा में, किसी भी उपदेश में, किसी भी विचार में अहंकार का त्याग करना होगा। अहंकार का त्याग करने का तात्पर्य है नीचे होना होगा, नीचे, ऊपर नहीं, बराबर नहीं हो सकते। बराबर हो इसका तात्पर्य है कि तुम समानता कह रहे हो, ये जो आप वही मैं, मतलब मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं। उसको यदि कुछ दे भी जाएगा नहीं, मिलेगा नहीं। अरे दो समान स्थान पर पानी का इधर उधर नहीं होगा चलन। उच्च स्थान से नीच स्थान को पानी की धारा यदि जानी है कोई धारा, तो ऊपर से नीचे जाएगी। धर्म चाहिए, ब्राह्मण से ज्ञान चाहिए, ज्ञान रूपी धर्म पुण्य चाहिए, तो नीचे होना होगा, नीचे बैठना होगा, यही नियम है। नहीं बैठा समाधान हो तो उसको डंडा से पीट कर या कह कर डांट कर थोड़े ना बैठाते, नहीं बैठाते। बैठो, तुमको बैठना, तुमको नहीं मिलेगा, कुछ पूछ लो, थोड़ा सा कुछ थोड़ी बहुत चर्चा कर बात खत्म। ज्ञान देंगे ही नहीं तुमको, अनधिकृत हो, अनधिकारी हो ज्ञान में तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम ज्ञान प्राप्त करने को योग्य नहीं हो। यही सब तो देखिए, गुरु के लिए जो भी जहाँ कहीं भी है तो गोपनीय कहा गया है, गुप्त रखिए, अयोग्य को मत दीजिए। तो अयोग्य और योग्य, इसके लिए विधान भी है ना कि योग्यता का निर्धारण कैसे करेंगे। ये संभाषण होकर यदि कोई बैठ गया तो अयोग्य है, या निर्धारित हो गया, समझ गए अयोग्य है, इसको ज्ञान नहीं देना है। तो प्रसंग पर आते हैं। परधर्मो भावे त्याज्य, कैसे परधर्म त्याज्य होता है। कहे ना, शूद्र भी स्वयं के धर्म का पालन करके स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, किंतु यदि जो हो रहा है वर्तमान में कि हम भी ब्राह्मण के समान, हम भी वेद में अधिकृत, हम भी ये करेंगे, हम भी हवन करेंगे, हम भी यज्ञ करेंगे, हम भी वो करेंगे, वो ये करें, संविधान शास्त्र गया तेल में। धर्म संविधान से नहीं होता है, धर्म शास्त्र से, धर्म का निर्णय शास्त्र करेगा, संविधान नहीं करेगा। तुम्हारा ये जो समानता ये अधिकार है, ये समानता व्यावहारिक जीवन से संबंधित है ना। धार्मिक विषय का निर्णय संविधान कानून नहीं कर रहा है। धार्मिक निर्णय संविधान नहीं देगा, नहीं दे सकता। धार्मिक निर्णय के लिए, धार्मिक विषय के लिए धर्मशास्त्र ही है और इसी से निर्णय होगा। और ये भी स्पष्ट कर दूं कि हमारी चर्चा जो होती है, हम जो चर्चा करते हैं, ऐसा हो सकता है, मान लिया जाए कई बार वो ये कि शूद्र ब्राह्मण इत्यादि, कुछ ऐसा हो सकता है कि व्यावहारिक दृष्टिकोण से लगे कि उचित नहीं है, अनुचित है, कानून से अवैधानिक है, ऐसा हो सकता है। तो मैं कानूनी चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ, सीधी सी बात है। मैं शास्त्र की चर्चा कर रहा हूँ, शास्त्र के अनुसार धर्म की चर्चा करता हूँ। धार्मिक जीवन से संबंधित चर्चा करता हूँ मैं। व्यावहारिक वो इधर जाओ उधर जाओ, गाड़ी में ऐसे चलो,
नौकरी में से करो। व्यावहारिक वाली चर्चा ही मैं नहीं कर रहा हूँ। हमारी चर्चा धर्म शूद्रोपि शूद्र भी स्वर्ग मसनुते। क्या चर्चा है? स्वर्ग प्राप्ति। ये पद वाला कोई ऐसा नहीं है कि ये लाभ होगा वो लाभ होगा ये लोग। संविधान से, इसमें संविधान का क्या है? कुछ है? यदि मैंने शूद्र बोला है, शूद्र बोलना शब्द बोलने तक पर वैसे शूद्र बोलना ऐसा कुछ नहीं है। किसी व्यक्ति को शूद्र कहना हो सकता है, व्यक्ति विशेष को शूद्र ऐसा कहना संविधान से निषेध है। वैसा तो शास्त्र की चर्चा कहूँ। यदि ऐसा किसी को लगे तो ये समझ ले कि तुमको जो लग रहा है वो चर्चा मैं कर ही नहीं रहा हूँ। मैं धर्म की चर्चा कर रहा हूँ, धर्म शास्त्र से चर्चा कर रहा हूँ, और शास्त्र के अनुसार ही इसका निर्णय होगा कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। पर धर्मो भवेत् त्याजः। यदि शूद्र कहे कि मुझे ब्राह्मण धर्म में अधिकार चाहिए, मुझे वेद पढ़ना है, हवन करना है, यज्ञ करना है, समानता संविधान देता है, संविधान समानता देता है, धर्म में नहीं देता है। धर्म में समानता असमानता जो भी है वो धर्मशास्त्र से है। धर्म में, धर्माचरण में समानता असमानता, ये भेद वो भेद जो कुछ भी है वो निर्णय धर्मशास्त्र करता है। धर्मशास्त्र से होगा, संविधान से, कानून से नहीं होगा। कानून को भी यदि करना है तो वो धर्मशास्त्र के आधार पर करेगा, करना होगा, आज नहीं तो कल, अनदेखी अधिक दिनों तक नहीं कर सकता। पर धर्म त्याज्य है, अपना ही धर्म पालन करने योग्य है, दूसरे का धर्म नहीं। कैसे उदाहरण दिए हैं। स्वरूप परदारवत। दूसरे की पत्नी कितनी भी सुंदरी हो, उसको तुम अपनी पत्नी नहीं कह सकते। अब तो ये लेकर भागने की बात करने लगे हैं। ये भी तो एक समस्या है। तो ये तो स्वयं हो गया, नरक के भागी हो गए। तुमको धर्म से लेना देना नहीं, बात तो खत्म है। फिर चर्चा तुम्हारे लिए का क्या करना। जो लेकर भागने वाली बात करते हैं, फिर उसके लिए धर्म की चर्चा क्या करें। धर्म की चर्चा तो उसके लिए है ना कि जो धर्म में रुचि रखे, धर्म में आस्था जिसकी है उसके लिए है ना। उसके लिए स्वरूप परदारवत, उसके लिए है जिसकी धर्म में आस्था है, जो धर्म का पालन करना चाहता है, उसको ये समझना है। दूसरे की पत्नी कितनी भी सुंदरी हो, उसको रिपु के समान समझना चाहिए। वहाँ से आप नरक का द्वार। दूसरे की पत्नी में यदि आसक्ति हो गई तो नरक के भागी होंगे। मान लिया जाए उससे संतान तक उत्पन्न हो जाए तो वो संतान आपका नहीं होगा, वो क्षेत्रज पुत्र उसी का होगा जिसकी पत्नी है। पुत्र उसी का कहलाएगा जिसकी पत्नी है। भाग कर चली गई तो तब फिर विशेष तब है। तो कैसे परधर्म का क्या कहे। परधर्म किस प्रकार है। परधर्म मतलब ब्राह्मण के लिए क्षत्रिय वैश्य शूद्र तीनों परधर्म है। इसी प्रकार से क्षत्रिय के लिए स्वधर्म छात्र धर्म है, और ब्राह्मण वैश्य शूद्र इस तीनों का जो धर्म है वो परधर्म है। वैश्य के लिए वैश्य स्वयं वाला धर्म वणिक धर्म स्वधर्म है, और अन्य तीनों वाला धर्म परधर्म है। उसी प्रकार से शूद्र के लिए शूद्र वाला धर्म स्वधर्म है,
और अन्य तीनों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वाला जो धर्म है, जो विधान है, वो पर धर्म है। ब्राह्मण के लिए वेद अध्ययन, वेद ज्ञान, यज्ञ हवन इत्यादि है, और शूद्र कहेगा कि मैं भी करूँगा समानता के अधिकार से, तो वो पर धर्म है। पर धर्म करने का तात्पर्य है कि भयावह नरकगामी होगा। फिर तुम धर्म क्या कर, यदि तुम्हारी धर्म में रुचि है तो फिर ये समानता का सिद्धांत लाते कहाँ से हो? इसका तात्पर्य है कि धर्म में तुम्हारी रुचि नहीं है, आस्था नहीं है। इसका क्या तात्पर्य है? ये समानता चिल्लाने वाले हैं, वेद में अधिकार, ये अधिकार, वो अधिकार, धर्म के विषय में, धर्माचरण के संबंध में, तो क्या ये धर्म में आस्था रखते हैं? ये इनकी आस्था ही धर्म में नहीं है। ये अधर्मी है जो लोग ऐसा कर रहे हैं, धर्म के शत्रु हैं, धर्मद्रोही हैं, जानबूझकर षड्यंत्र कर रहे हैं, धर्मद्रोहियों के मोहरे हैं, सनातन द्रोहियों के मोहरे बनकर आगे आ रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। यदि ऐसा हो तो रोकने का अधिकार किसको है? कि सब अपने अपने धर्म में रहे, कोई दूसरे के धर्म में ना जाए, ये रोकने का अधिकार किसको है? ये व्यपेता स्वधर्मेभ्यः परधर्मे व्यवस्थिता, यदि उलट पुलट करने वाला है, हो रहा है, तो तेषां शास्ति करो राजा, उसको राजा नियंत्रित करे, तुमको ये नहीं करना है, तुमको वो नहीं करना है, ये तुम्हारा है धर्म। स्वर्गलोके महीयते, वह राजा, उसका छात्र धर्म ये है कि सब अपने अपने धर्म में ही रुचि रखें, अपने अपने धर्म का ही पालन करें, और ऐसा करने वाला राजा स्वर्ग का अधिकारी होता है, क्षत्रिय स्वर्ग का अधिकारी होता है। तो ये तो शासक का काम है, सरकार का काम है। सरकार ऐसा नहीं कर रही है तो इसका क्या तात्पर्य हुआ? ये जितने लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, मंत्री बने हुए हैं, संतरी बने हुए हैं, जज बने हुए हैं, इत्यादि इत्यादि, ये सब के सब तो विपरीत धारा में चल रहे हैं, विपरीत धारा चला रहे हैं, विपरीत धारा चला रहे हैं। सबके सब कितने भी धर्मात्मा दिखें, धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, तो इसका तात्पर्य है नरक के भागी हैं, स्वर्ग के अधिकारी नहीं हैं, चाहे वो तपस्या भी क्यों ना कर रहे हैं, चाहे वो तपस्या भी क्यों ना कर लें। मोदी तो दिखता है ना बहुत सारा करते हुए, ये करता हुआ मोदी दिखता है ना, बहुत बुरा लगेगा मोदी भक्तों को। अच्छा, भाजपा की जब बात आती है, देखिए मैं भी भाजपा समर्थक ही हूँ, मैं भी भाजपा को ही वोट देता हूँ, और मैं ही मोदी भक्त भी बोल रहा हूँ। कई बार मुझे भी लोग मोदी भक्त बोल देते हैं। अच्छा, ये राजनीतिक चर्चा यदि कभी हो जाए भाजपा समर्थन में, तो कमेंट में हो सकता है बहुत सारे लोग मोदी भक्त कह दें मुझे। मैं तो मोदी की भी निंदा कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ। धर्म की चर्चा जब आती है तो मैं मोदी के विरोध में हूँ। धर्म संबंधी चर्चा जैसे ही आती है, जैसे राम मंदिर शिलान्यास था, गंगा आरती वो चुनाव के समय वाली थी, हर जगह मैं विरोध में हूँ। गलत है मोदी गलत नहीं है, मोदी को जिसने खीर खिलाया था वो भी गलत है, उसकी भी कर रहा हूँ, उसके भी विरोध में हूँ, उसको भी कालनेमी कर रहा हूँ, कालनेमी से तुलना कर रहा हूँ उसकी भी। क्यों? वो राजा भी, वो देखिए तांत्रिक सिद्धियां भी यदि कुछ मिल जाए तो इसका तात्पर्य यह नहीं होता कि स्वर्ग जाएंगे, या मंत्र की भी कोई सिद्धि मिल जाए, देखो ये सब बड़ी बातें नहीं है। मंत्र की सिद्धि बागेश्वर बाबा, अब वो जो सिद्धि हो,
उससे यह नहीं सिद्ध होता है कि वो स्वर्ग के मोक्ष के अधिकारी हो गए। वो आगे क्या कर रहे हैं, सनातन सनातन तो चिल्ला रहे हैं, लेकिन सब कुछ मटियामेट करने वाला काम भी कर रहे हैं। उनको बोलने पर वक्तव्य में नियंत्रित होने के लिए कहा गया, तो अब ऐसे हो गए कि अब सब कुछ शास्त्र ही गलत है, शास्त्र में जो लिखा है वो सही नहीं है। इस संबंध में वक्तव्य है, ये जैसे कहे ना, शूद्रोपि स्वर्गमश्नुते कब आत्मीय संस्थितो धर्मे। स्वधर्म का पालन करने से स्वर्ग शूद्र भी, तो शूद्र के लिए धर्म का विधान है, शास्त्रों में ही है। अब ये कैसा मूर्ख है जो कहता है कि मैंने नहीं जाना है, मैंने नहीं देखा है कि शूद्र का वेद में अधिकार नहीं है। मूर्ख जाहिल, तुमने कैसे नहीं जाना है? मैं उसको कह रहा हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री के लिए कह रहा हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री, तुमने कैसे नहीं जाना? तो व्यासपीठ पढ़ क्यों बैठते हो? कितनी छोटी सी बातें नहीं जानते हो तो फिर प्रवचन क्या कर रहे हो? ब्राह्मण का क्या धर्म है, क्षत्रिय का क्या है, वही चारों वर्णों का है, चारों आश्रम। ये सब यदि छोटी छोटी बातें नहीं जानते हो तो तुम कर क्या रहे हो? क्यों प्रवचन कर रहे हो? मैंने नहीं जाना है कि शूद्र का अधिकार नहीं है वेद में। मैंने जहाँ तक जाना है, जहाँ तक पढ़ा है, मुझे सबका सब में अधिकार है, ऐसा बोला है, ऐसा वक्तव्य है उसका। इंटरव्यू में किसी ने प्रश्न पूछा, उसने ऐसा कहा है, मैंने सुना है उसका वो इंटरव्यू। सबका सभी में अधिकार है, सब कुछ में अधिकार है। इतना डर, और धर्म का ध्वजा लेकर फहराने चलेंगे, इतना डरने वाला, इतना डरपोक आदमी। तो ये सिद्धियाँ जो छोटी छोटी होती है थोड़ी बहुत, इससे यह नहीं होता है कि वह धर्म का ध्वज धारण करने वाला है, धर्म का की स्थापना करने वाला है। इसका तात्पर्य यह नहीं है। सिद्धि तो कुछ है। नवरात्र तो मोदी भी को लगता है कि दुनिया तो ऐसा कहने जा रही है कि तपस्वी बड़ा तपस्वी है, शासक है वो देश का। अपने अपने धर्म में सब लगे, ऐसा उसने क्या किया? ब्राह्मण सबसे पीड़ित है वर्तमान देश में। ब्राह्मण की पीड़ा दूर करने के लिए क्या किया उसने? सबसे पीड़ित ब्राह्मण है, यह जान लीजिए। सबसे पीड़ित ब्राह्मण है। वो कुछ लोग जो नामधारक हैं उनको छोड़ दीजिए। नामधारक तात्पर्य कि जाति मात्र के ब्राह्मण हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, वो नामधारक है। वो उनको ब्राह्मण मत समझिए, वो नामधारक है। ये धीरेन्द्र शास्त्री क्यों ऐसा बोला? डर से। क्यों ऐसा बोला? डर से। सबसे पीड़ित कौन है? ब्राह्मण है। वो बोल नहीं सकता, उसको डर लगा, कहीं मैंने बोल दिया शूद्र का वेद में अधिकार नहीं है तो पता नहीं कल को मुझे जेल जाना पड़ जाए। बोलने पर, और सबकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और ऐसे बोलने में डर लगेगा? सबसे पीड़ित ब्राह्मण है, वो शास्त्र की लिखी बातों को भी बोल नहीं पा रहा है। शास्त्र में जो लिखी हुई बातें हैं, जो आवश्यक हैं, जो अधिकार है ब्राह्मण का, ब्राह्मण बोलेगा, बोलने का अधिकार है, शास्त्र अधिकार देता है। शास्त्र से चर्चा करता हूँ बार बार। ब्राह्मणस्य क्या कहते हैं, तेषां वचः प्रमाणम स्यात्, सधर्मः परमः स्मृतः। ब्राह्मण के वचन का महत्व है, उसको अधिकार है बोलने का, और उसको बोलने में डर लगेगा। मोदी के राज में भी उदाहरण है, धीरेन्द्र शास्त्री डरता है बोलने में। उदाहरण है, धीरेन्द्र शास्त्री डरता है बोलने में मोदी के शासन में। दोषी कौन है? मोदी है, मात्र मोदी नहीं, न्यायपालिका।
जो बेल भी नहीं होने देगी एक बार अंदर चले जाए तो। मनीष तिवारी क्या था, मनीष काश्यप का देखे थे ना क्या किया गया था, याद है ना। इतना डर लगता है। ब्राह्मण डरा हुआ जहाँ पर हो, वहाँ के राजा और सास वो सही कर रहा है, सबका सब गलत है, सबके सब नरक के भागी हैं। ये सबके सब नरक के भागी हैं। क्यों? क्योंकि इनके शासन में ये न्यायपालिका के जो हैं, विधायिका के जो हैं तीनों अंग, कार्यपालिका के जो हैं, हेड कौन है? मोदी। हेड कौन है? मोदी। उससे ऊपर कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के पास अधिकार ही नहीं है अधिक कुछ करने का, अधिकार जो है सब मोदी के पास है। सबसे बड़ा दोषी कौन है? मोदी। शास्त्र से चल रहे हैं, शास्त्र के अनुसार राजा के संबंध में शास्त्रों के और विधानों और तथ्यों को समझेंगे तो और बहुत चीज़ सामने आ जाएगी। बोल नहीं सकते, ऐसी व्यवस्था है। तो चर्चा हो गई है। स्वर्ग का अधिकारी कौन राजा होता है? जो सबके लिए धर्म पर सभी चले ऐसी व्यवस्था करे, सभी अपने अपने धर्म का पालन करें ऐसी व्यवस्था करे, अधर्मियों का उत्थान ना हो। तो इसके राज में भी तो अधर्मियों का बहुत उत्थान हुआ है, इसके राज में भी हुआ है। अधर्मी कौन? जो धर्म के विरुद्ध है, धर्म नहीं मानता है, धर्म पथ पर नहीं चलता है। धर्म क्या? सनातन एक ही धर्म है, इसके विरुद्ध जो है वो अधर्म है, धर्म नहीं है। चर्चा बड़ी हो गई है, चर्चा को यहीं पर विश्राम देते हैं, पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।